मेरे प्यारे छात्रों, द एजुकेशन वर्ल्ड में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ शुरू करते हैं आज का ये क्लास। आप लोग हमेशा अच्छे रहे, ऐसी मेरी कामना है और आप लोग सफलता प्राप्त करें। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। तो आप सफल होंगे, इसके लिए मेहनत जरूरी है। तो मेहनत कीजिए, थोड़ा सा नींद को अपने छोड़िए, थोड़ा सा आलस को छोड़िए और अपने काम पे थोड़ा फोकस ज़्यादा कीजिए। बाकी कामों पे फोकस ना करके पढ़ाई पे थोड़ा फोकस कीजिए। ये बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, क्योंकि आपका अभी इस कुछ दिनों तक आपके पढ़ाई के प्रति आपका लगाव ऐसा होना चाहिए जैसे दिन का रात के साथ, क्योंकि दिन के बाद रात आना है और रात के बाद दिन को आना है। तो उसी तरह आपका लगाव भी पढ़ाई के साथ ऐसा होना चाहिए जैसे कोई किसी चीज से अलग नहीं हो सकता, उसी तरह आपका लगाव जो है इस तरह भी पढ़ाई के साथ होना चाहिए कि आप सफलता के मुकाम तक पहुंच सके। तो सफल होने के लिए मेहनत जरूरी है। तो जी जान लगा के थोड़ा मेहनत कीजिए और सफलता लीजिए। जब आप सफल होंगे तो आप कितने खुश होंगे, आपके माता पिता की जो उम्मीदें होंगी वो कितनी पूर्ण होगी, इसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। तो चलिए आज बात करते हैं प्रैक्टिस पेपर 17 की। ये प्रैक्टिस पेपर कौन सा है? 17 है। तो आरबीडी पब्लिकेशन के द्वारा, आरबीडी पब्लिकेशन का है ये, जो खान सर के द्वारा दिया जाता है। देखिएगा आरबीडी पब्लिकेशन। तो इससे पहले हम आप लोग को 16 प्रैक्टिस पेपर दे चुके हैं और PYQ भी दे चुके हैं। आज 17वां प्रैक्टिस पेपर है। चलिए तो शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। आप लोग हमारे वीडियोस को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें कि लाइव क्लास आकर आप लोग को मैथ का क्लास दे सकूं। आप लोग सब्सक्राइब में तो थोड़ी कंजूसी करते हैं, चलिए कोई बात नहीं, पर थोड़ा सा कंजूसी को कम करते हुए अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें और सब्सक्राइब करें आप लोग। चलिए पहले प्रश्न मेरा कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान क्षेत्र भारतीय घुड़खर का प्राकृतिक आवास है? तो भारतीय घुड़खर का प्राकृतिक आवास है, यह हो जाएगा लघु कच्छ रण। सही उत्तर ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। देखिएगा लघु कच्छ रण, ये जो है इसे गुजरात का जंगली गधा कहा जाता है। ठीक है, गुजरात का जंगली गधा भी कहा जाता है। 2013 में भारत सरकार में इस पर घुड़खर पर डाक टिकट भी जारी किया था। घुड़खर पर डाक टिकट जारी किया गया था। ठीक है, कब किया गया था? तो 2013 में। समझ गए? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन मेरा कह रहा है 2 नंबर मेरा क्वेश्चन है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना वर्ष डैश में शुरू की गई थी। तो ये कब शुरू की गई थी? ये शुरू की गई थी 1999 में। सही उत्तर ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थर्ड नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, सालार जंग संग्रहालय किस शहर में स्थित है? सालार जंग संग्रहालय जो है हैदराबाद में है। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज द राइट आंसर। देखिएगा सालार जंग संग्रहालय जो है यह एशिया का सबसे बड़ा एशिया का बड़ा और पुराना संग्रहालय है। ठीक है, चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है 4 नंबर, चाणक्य डैश के शासनकाल में प्रधान अमात्य थे? किसके शासनकाल में अमात्य थे? तो ये था चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में। सही उत्तर ऑप्शन डी होगा, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, इनका देखिएगा चाणक्य का इनका मूल नाम विष्णुगुप्त था। ठीक है, इनका मूल नाम क्या था? विष्णुगुप्त था। ये ब्राह्मण थे। ये चंद्रगुप्त मौर्य का प्रधानमंत्री था। चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में रहा करते थे। और इनकी पुस्तक देखिएगा, चाणक्य की एक पुस्तक थी जिसका नाम था अर्थशास्त्र। ठीक है, यह अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक ही है। अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है? तो चाणक्य है।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा 5 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित खिलाड़ियों में से कौन सा खिलाड़ी एक भारतीय पेशेवर टेनिस खिलाड़ी है? एक टेनिस खिलाड़ी है, कौन सा भारतीय खिलाड़ी जो टेनिस खिलाड़ी? तो रोहन बोपन्ना। क्या कहते हैं? रोहन बोपन्ना। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर, रोहन बोपन्ना। ये कहाँ का है? तो ये बेंगलुरु का है। कहाँ का है? बेंगलुरु का। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में से किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के तहत संवैधानिक संशोधन विधेयक के लिए राष्ट्रपति को अपनी सहमति प्रदान देना अनिवार्य कर दिया था? किसके तहत अनिवार्य कर दिया था? तो ये था 24वें संशोधन अधिनियम 1971 के तहत। ठीक है, 24वें संशोधन अधिनियम 1971 के तहत। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। अगला क्वेश्चन चलते हैं 7 नंबर की तरफ। 7 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा 7 नंबर क्वेश्चन के लिए थोड़ा छोटा कर देना। आइए अब 7 नंबर क्वेश्चन करा, बाल न्याय यानी बच्चों की देखभाल और संरक्षण विधेयक 2014 किस बात की अनुमति देता है? तो ये किस बात की अनुमति देता है? तो ये देता है 16 से 18 वर्ष की आयु वाले किशोरों को जघन्य अपराध के लिए वयस्क की तरह सजा दी जानी चाहिए। सही उत्तर ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे। अगला प्रश्न मेरा कह रहा, अगला प्रश्न मेरा 8वां नंबर है। 8वां नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, धन जुटाने और भारतीय कंपनी को उधार देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान द्वारा डैश बॉन्ड भारत के बाहर वैश्विक पूंजी बाजारों में निर्गत किए जाते हैं। वैश्विक पूंजी बाजारों में निर्गत कहते हैं। तो ये क्या हो जाएगा आपका? मसाला। सही उत्तर मसाला बॉन्ड हो जाएगा। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 9 नंबर है। करा अजी लामू लोक नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है? अजी लामू, तो इसका संबंध जो है कहां से है? तो इसका संबंध अरुणाचल प्रदेश से है। कहां से? अरुणाचल प्रदेश। सही उत्तर ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन 10 नंबर है। लगता है आंसर जो है नेक्स्ट पेज में दिया हुआ है। चलिए कोई बात नहीं, छोटा कर लेते हैं, ऐसे सामने सामने दिख जाए, थोड़ा बड़ा थोड़ा बड़ा 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 बड़ा। चलिए देखिए, आइए करा निम्नलिखित में से किन देशों ने नवंबर 2020 में अटल इनोवेशन मिशन सीरियस इनोवेशन प्रोग्राम 3.0 की शुरुआत की? 3.0 की शुरुआत की तो किसने की? तो ये था ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? भारत और रूस ने। सही उत्तर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, भारत और रूस। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है 11 नंबर। 11 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या है? 11 नंबर क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वतों से है? किस जनजाति का संबंध नीलगिरी पर्वतों से है? तो ये हो जाएगा टोडा जनजाति। सही उत्तर ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। देखिएगा टोडा जनजाति जो है कहाँ रहती है? तो टोडा जनजाति जो नीलगिरी पर्वतों से संबंधित है। ये कहाँ है? तो ये कर्नाटक में है। ठीक, कर्नाटक टोडा आदिवासी समुदाय का एक निवास है। कर्नाटक में जो है टोडा समुदाय के लोगों का एक निवास है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 12 नंबर क्या है? कह रहा है 12 नंबर, भारत म्यांमार सीमा पर निम्न में से कौन सी पहाड़ी भारत के पूर्वी पहाड़ी इलाकों की मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ती है? मिजो हिल्स और मणिपुर हिल्स को जोड़ती है। तो क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर? चीन हो जाएगा।
चीन आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 13 नंबर का रहा, डैश 1864 और 1939 के बीच ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही थी। ग्रीष्मकालीन राजधानी रही थी तो कब रही थी? 1864 और 1939 में। कहाँ की रही थी? तो ये कर आपका शिमला। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। शिमला हो गया। शिमला 1864 और 1939 के बीच ब्रिटिश भारत की ग्रीष्मकालीन राजधानी रही थी। आइएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा करा, किसी देश की औसत आय की गणना कैसे की जाती है? किसी देश की औसत आय की गणना कैसे करते हैं? तो देखिएगा, देश की कुल आय को उसकी कुल जनसंख्या से विभाजित करके यानी डिवाइड करके की जाती है। तो सही उत्तर हमारा ऑप्शन ए होगा। ए इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा करा 15 नंबर, जेट इंजन किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो जेट इंजन कैसे कार्य करता है? तो रैखिक संवेग के संरक्षण, रैखिक संवेग के संरक्षण पर कार्य करता है। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा। बी इज राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मेरा करा सी, डैश उद्यम एक ऐसा व्यवसायिक उद्यम होता है जिसमें मुख्यतः व्यापार के माध्यम से तथा सामान को रास्ते में खरीद कर और उसे उच्च कीमत पर बेचकर लाभ कमाया जाता है। लाभ कमाया जाता है तो ये जगह वाणिज्य। सही उत्तर ऑप्शन सी। सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा, किसी फूल के अंडाशय के अंदर छोटे मन के जैसी संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? तो सही उत्तर मेरा हो जाएगा बीजांड। क्या होगा? बीजांड। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा करा 18 नंबर, ट्रांसजेंडर बच्चों की देखभाल और सुरक्षा के लिए भारत का पहला घर कहाँ स्थापित किया जाएगा? भारत का पहला घर कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो यह है बेंगलुरु। सही उत्तर ऑप्शन सी। सी इज राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा करा 19 नंबर, महान फुटबॉलर डिएगो माराडोना जिसकी मृत्यु नवंबर 2020 में हुई थी के नेतृत्व में उनके देश अर्जेंटीना ने डैश में फीफा विश्व कप खिताब जीता था। तो फीफा विश्व कप खिताब जीता था। कब जीता था? तो 1986। सही उत्तर ऑप्शन डी। डी इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा, निम्नलिखित में से कौन सा नियम यह कहता है कि दो वस्तुओं के बीच लगने वाला बल उसके द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है? द्रव्यमान के गुणनफल के समानुपाती होता है। तो ये होगा गुरुत्वाकर्षण का नियम। सही उत्तर ऑप्शन बी। बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 21 नंबर का रहा है। 21 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार डैश वर्ष और उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति जो किसी भाषा को समझ और पढ़ लिख सकता है साक्षर माना जाएगा। तो ये जो है 2011 के अनुसार, ठीक है। तो 7 था, क्या था? 7। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा। ए इज योर राइट आंसर, ठीक है। यानी 7 वर्ष या उससे अधिक आयु का कोई भी व्यक्ति अगर किसी भाषा में पढ़ लिख सकते हैं आप, तो इसका मतलब आप साक्षर हैं। चलिए अगला प्रश्न करा 22 नंबर। तो मेरे प्यारे बच्चों 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 22 नंबर करा, समुद्री निकायों और समुद्र में डैश पानी होता है। समुद्री निकायों और समुद्र में कैसा पानी होता है? तो ये खारा पानी होता है, खारा नमकीन पानी होता है। सही उत्तर ऑप्शन ए। ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है 23 नंबर, सर्वोच्च भारतीय नागरिक पुरस्कार भारत रत्न निम्नलिखित में से किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो ये प्रारंभ किया गया था 1945 में, यानी 1954 में।
सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज योर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कर रहा है 24 नंबर। 24 नंबर मेरा क्वेश्चन है, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन की अनुशंसा से पीड़ित व्यक्ति के लिए की जाती है, पीड़ित व्यक्ति के लिए की जाती है। तो ये हो जाएगा दस्त यानी डायरिया। सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज योर राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मेरा 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है। 25 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, 1756 के सिराज उद्दौला डैश के बाद बंगाल के नवाब बने। किसके बाद बंगाल के नवाब बने? तो सिराजुद्दौला जो है अलीवर्दी खां के बाद 1756 में सिराज उद्दौला अलीवर्दी खां के बाद बंगाल का नवाब बना। ठीक है, देखिएगा अलीवर्दी खां की मृत्यु के बाद बंगाल का नवाब कौन बन गया? तो ये सिराजुद्दौला बन गया। 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध लड़ा गया, जिसमें सिराजुद्दौला क्या हुआ? पराजित भी हो गया। ठीक है, अगर आपसे पूछे कि पराजित कब हुआ था ये सिराजुद्दौला, तो 23 जून 1757 को प्लासी का युद्ध हुआ, उसमें ये पराजित हो गया था। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। तो इसका सही उत्तर मेरा ऑप्शन डी होगा, डी इज राइट आंसर। तो अगला क्वेश्चन मेरा 26 नंबर कह रहा है, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में व्यवसाय सेवा क्षेत्र के तहत स्वीकार्य परियोजना की अधिकतम लागत कितनी है? इसका मैक्सिमम लागत कितना है? तो ये हो जाएगा 10 लाख रुपया। सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 27 नंबर की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किस तिथि को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? किस तिथि को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है? तो विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है 1 दिसंबर को विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन ए, ए इज योर राइट आंसर। एड्स कैसे फैलता है? तो एक वायरस होता है, HIV वायरस होता है, जिसके माध्यम से फैल जाता है। ठीक है, HIV वायरस के माध्यम से एड्स फैलता है। आइएगा नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न मेरा करा 28 नंबर। 28 नंबर मेरा क्वेश्चन है, डैश एक खोखली लौकी के बांस के 2 छोटे पाइप लगाकर बनाया गया एक सुशीर वाद्य यंत्र है, जिसे ज्यादा सपेरों द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, सपेरों के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। तो इसे कहते हैं बीन। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए होगा, ए इज योर राइट आंसर। देखिएगा बीन एक खोखली लौकी में बांस के 2 छोटे पाइप लगाकर बनाया गया एक सुशीर वाद्य यंत्र है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा करा 29 नंबर। निम्नलिखित में से किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया था? किस लड़ाई में ईस्ट इंडिया कंपनी ने मैसूर पर कब्जा कर लिया था? तो प्लासी की लड़ाई में। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। ठीक है, तो ये प्लासी की लड़ाई अभी मैं बताया है 23 जून को हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है 30 नंबर। 30 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय दंड संहिता की धारा 510 के अनुसार एक शराबी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक रूप से दुराचार करने की सजा साधारण कारावास के साथ दंडनीय है, जो 24 घंटे तक बढ़ाई जा सकती है, या जुर्माना जो 10 रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। इन दोनों के साथ दंडित किया जा सकता है, या दोनों के साथ दंडित आपको किया जा सकता है। तो ये हो जाएगा 10,000 रुपया, 10,000 रुपए तक बढ़ाया जा सकता है। सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 31 नंबर। 31 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, देश के भीतर लोगों के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने अथवा देश से बाहर जाने को डैश कहा जाता है? क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है प्रवास, यानी कि माइग्रेशन कहा जाता है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन बी यानी माइग्रेशन, प्रवास होगा। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर।
चलिएगा अगला प्रश्न मेरा 32 नंबर कह रहा है। 32 नंबर मेरे प्यारे बच्चों, 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, डैश और ताप्ती नदियां एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती है। समानांतर मतलब ऐसे पैरेलल बहती है, एक इधर से तो एक इधर से, समानांतर एक दूसरे समानांतर बहती है। चलिए तो करा ताप्ती नदियां एक दूसरे के लगभग समानांतर बहती है, लेकिन विपरीत दिशाओं में खुद को खाली कर लेती है। विपरीत दिशा भी बताए ना, एक इधर से विपरीत दिशा और एक इधर से विपरीत दिशा में एक दूसरे को खाली कर लेती है। तो कौन कौन नदी है? तो वो नदी आपका कौन सी है? नर्मदा और ताप्ती नदियां। ऑप्शन सी आपका सही उत्तर होगा। नर्मदा और ताप्ती नदियां एक दूसरे के लगभग समांतर बहती है। देखिएगा, परंतु देखिएगा ये अलग अलग भागों में जल को गिराती है। मतलब नर्मदा नदी का जल अलग जगह और ताप्ती का जल अलग जगह गिरता है। तो नर्मदा नदी अपना जल खंभात की खाड़ी में गिराती है। कहाँ गिराती है? तो खंभात की खाड़ी में गिराती है नर्मदा। और ताप्ती नदी कहाँ गिराती है? तो ये अरब सागर में जाके गिरती है, अरब सागर में। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 33 नंबर है। तो प्यारे बच्चों 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, हमारे सौर मंडल के बाहर निम्नलिखित में ऐसा कौन सा ग्रह है जो आमतौर पर हमारी आकाश गंगा में किसी अन्य तारों की परिक्रमा करता है? तो सही उत्तर होगा मेरा एक्सो प्लानेट। सही उत्तर ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 की बात करेंगे। 34 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, विश्व बैंक द्वारा वर्गीकृत सकल राष्ट्रीय आय के आधार पर भारत किस आय वर्ग में आता है? तो 34 का हो जाएगा निम्न मध्य आय ग्रुप। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कह रहा, अगला प्रश्न मेरा 35 नंबर है मेरे प्यारे बच्चों। तो 35 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। आइए, लॉन टेनिस में निम्नलिखित में से किस शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है? यानी 4 को से किस शब्द का प्रयोग लॉन टेनिस में नहीं किया जाता है? तो स्कूप का प्रयोग नहीं किया जाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। देखिएगा, लॉन टेनिस खुले घास के मैदान में या कोर्ट पर खेला जाता है, ठीक है। तो ही लॉन टेनिस में स्कूप का प्रयोग नहीं किया जाता। चलिए आइए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। 36 में मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता को समाप्त कर दिया गया और किसी भी रूप में इस प्रथा का प्रचलन किया गया है? तो किस के तहत किया गया है? तो कह रहा है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 के तहत। अनुच्छेद किसके तहत? 17 के तहत। अनुच्छेद 17 इज राइट आंसर, यानी ऑप्शन ए इज राइट आंसर। समझेगा? चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 37 नंबर। मेरे प्यारे बच्चों 37 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, नवंबर 2020 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से राज्य में स्टैच्यू ऑफ पीस का अनावरण किया गया। तो कहाँ किया गया है जरा जान लें हम लोग। तो कह रहा है ये राजस्थान। कहाँ? राजस्थान। सही उत्तर ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है 38 नंबर। तो मेरे प्यारे बच्चों 38 नंबर मेरा क्वेश्चन है, पुरातात्विक स्थल डैश में जमीनी खुदाई में सीढ़ियों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो सही उत्तर मिलेगा बुर्ज होम में। ऑप्शन बी इज योर राइट आंसर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा 39 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, खुल्लम लोक नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो किस राज्य से संबंधित है
तो सही उत्तर आपका होगा मेरे प्यारे बच्चों मिजोरम राज्य से संबंधित है। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज योर राइट आंसर। तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए चलते हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 40 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्यक्ति डैश शासकों द्वारा जबरन श्रम के रूप में एकत्र किया गया कर था। जबरन एकत्र किया गया क्या था? कर था। तो सही उत्तर मेरा होगा चोल शासकों द्वारा। सही उत्तर ऑप्शन डी, डी इज योर राइट आंसर। आइएगा मेरे प्यारे छात्रों, तो प्यारे छात्रों अगला क्वेश्चन 41 नंबर। अरुणाचल प्रदेश में औंजा जिले के सीमावर्ती गांव की बीथू में वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम किसने लॉन्च किया है? वाइब्रेट विलेज प्लान किसने लॉन्च किया है? तो सही उत्तर होगा अमित शाह ने। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा, अगला प्रश्न मेरा है 42 के बाद 41 के बाद 42 नंबर। तो 42 नंबर मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में कौन सी राज्य केंद्र शासित प्रदेश सरकार 13 से 15 अप्रैल 2023 तक 3 दिवसीय बैसाखी महोत्सव 2023 का आयोजन करेगी? 3 दिवसीय 2023 बैसाखी महोत्सव का आयोजन करेगी। तो ये हो जाएगा जम्मू और कश्मीर। सही उत्तर होगा मेरा ऑप्शन बी, बी इज योर राइट आंसर। मेरे प्यारे छात्रों नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा 43 नंबर है। 43 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है संख्यांकी में अंतरराष्ट्रीय पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया है, जिसे अक्सर संख्यांकी का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है? तो किसे दिया गया है? तो ये दिया गया आपका सी राधा कृष्ण राव को। सही उत्तर ऑप्शन ए होगा, ए इज योर राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 44 नंबर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नवीनतम बाघ जनगणना डेटा जारी किया जो दर्शाता है कि 2018 2967 से 4 वर्षों में देश की बाघों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई है? तो 4 साल में 200 वृद्धि हो गई है। सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगला प्रश्न की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो अगला प्रश्न मेरा कर रहा है 45 नंबर। 45 नंबर, बांग्लादेश पावर डेवलपमेंट बोर्ड को अडानी पावर के गोड्डा प्लांट से 450 मेगावाट बिजली मिली है। गोड्डा पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? तो गोड्डा पावर प्लांट जो है कहाँ स्थित है? झारखंड में। सही उत्तर ऑप्शन बी होगा, बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न मेरा कह रहा है 46 नंबर। गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 किसने प्रदान किया है? तो गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया है? तो ये किया गया है एलेसेंड्रा कोरप। सही उत्तर ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट प्रश्न में प्यारे बच्चों 47 नंबर। वायोवृद्ध राजनीतिज्ञ और पूर्व न्यायाधीश मोहम्मद शहाबुद्दीन चीपू ने किस देश के 22वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली? 22वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है। तो कैसे ली है? तो ये सही उत्तर हमारा हो जाएगा। तो सही उत्तर हमारा 47 का हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, बांग्लादेश। ऑप्शन बी, बी इज योर राइट आंसर। 48 नंबर मेरा क्वेश्चन कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में कौन सा वैंकूवर स्थित निगम ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में अपना पहला उत्पादन संयंत्र खोलेगा? पहला उत्पादन संयंत्र खोलेगा तो होगा जाइपेक्स। सही उत्तर ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर। 49 नंबर। 25 अप्रैल को किस शहर ने एक अद्वितीय खगोलीय घटना का अनुभव किया क्योंकि इसकी छाया सतह से गायब हो गई थी? सतह से क्या हो गई थी? गायब हो गई थी। तो सही करा अहमदाबाद में। सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर। चलिए मेरे प्यारे बच्चों
नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात क्या है, पेज नंबर क्वेश्चन नंबर 50। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है, 50 नंबर क्वेश्चन। आइए, विश्व बौद्धिक संपदा दिवस हर साल 26 अप्रैल को मनाया जाता है। विश्व बौद्धिक संपदा दिवस 2023 का विषय क्या है? 2023 का विषय क्या है? तो विषय क्या है तो देखेंगे, ये है त्वरित नवाचार और रचनात्मकता, महिला और आईपी। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आइएगा 51 नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो 51 में मेरा क्वेश्चन कह रहा है, डैश में कमी लाने के लिए भारत और फ्रांस ने मोबिलाइज योर सिटी को कार्यान्वयन अनुबंध पर हस्ताक्षर किए। तो कार्यान्वयन पर हस्ताक्षर किए, तो सही उत्तर होगा आपका ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। सही उत्तर ऑप्शन ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन। सही उत्तर मेरा क्या हो गया, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिएगा मेरे प्यारे छात्रों, ये जो है ना, इस पे लिखने में थोड़ा सा अच्छी होता है, इसलिए वो लाइन थोड़ा टेढ़ा हो जाता है, इसलिए इधर उधर चला जाता है। आइएगा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, 52 नंबर। 52 नंबर मेरा क्वेश्चन प्यारे छात्रों, संरक्षण और जंग लगने से बचाने के लिए लोहे पर किए जाने वाले विद्युतीय लेपन में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो कौन से धातु का उपयोग किया जाता है? तो ये क्या जाता है, जस्ते का उपयोग किया जाता है। सही उत्तर हमारा ऑप्शन बी होगा, बी इज योर राइट आंसर। चलिएगा अगला प्रश्न मेरा करा 53 नंबर। तो मेरा प्यारे छात्रों 53 नंबर क्वेश्चन का जवाब दीजिए, आप लोग कमेंट कीजिए, कमेंट में जवाब करके बताइए आप हम लोगों को किसी तत्व की परमाणु संख्या उस तत्व के प्रत्येक परमाणु के नाभिक में मौजूद डैश की संख्या के बराबर होती है। किसकी संख्या के बराबर होती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका, बहुत ही आसान है, क्या हो जाएगा, प्रोटॉन हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ चलेंगे मेरे प्यारे छात्रों। तो अगला प्रश्न मेरा कह रहा है 54 नंबर। 54 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, किस पादप हार्मोन की सांद्रता पौधे के शीर्ष पर सबसे अधिक होती है और जड़ों के नजदीक पहुंचने पर घटती जाती है? तो ये हो जाएगा क्या, ये हो जाएगा ऑक्सिन। ऑक्सिन हो जाएगा। सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, सी इज योर राइट आंसर। ऑप्शन सी इज योर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कर रहा है 55 नंबर। 55 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा जंतु उभयचर यानी एम्फीबिला श्रेणी के अंतर्गत आता है, यानी एम्फीबिया श्रेणी के अंतर्गत आता है। एम्फीबिया होता है, ठीक है, उभयचर। तो सही उत्तर आपका क्या होता है 55 का सही उत्तर आपका हो जाएगा टोड। टोड जो होता है ये ऐसा जानवर है जो दोनों जगह रहता है, टोड। ऑप्शन ए इज योर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़िएगा। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है 56 नंबर। 56 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, भौतिक भूगोल मेरे प्यारे छात्रों, भौतिक भूगोल की कौन सी शाखा स्थलाकृतियां, उनकी संपत्ति एवं संबंधित क्रियाओं के अध्ययन के लिए समर्पित है? तो क्या समर्पित है? भू आकृति विज्ञान, ठीक है, भू आकृति विज्ञान, जियोमोर्फोलॉजी। सही उत्तर ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आइएगा 57 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, 57 नंबर मेरा क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा अलोह धात्विक खनिज नहीं है? अलोह धात्विक खनिज नहीं है। तो अबरक जो है अलोह धात्विक खनिज नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। आइएगा अगला प्रश्न मेरा कह रहा है 58 नंबर। 58 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, मेरे प्यारे छात्रों, निम्नलिखित में कौन सी जीवधारियों के वर्गीकरण का मूल्य इकाई है? मूल्य इकाई क्या है? तो मूल्य इकाई इसका हो जाएगा जाति। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। चलेगा मेरे प्यारे छात्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा
59 नंबर, निम्नलिखित में से कौन थर्मोन्यूक्लियर फ्यूजन प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है? एक प्रतिक्रिया का एक उदाहरण है, तो क्या हो जाएगा आपको ये उदाहरण? हाइड्रोजन बम। हाइड्रोजन बम सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी, बी इज योर राइट आंसर। चलेगा अगले प्रश्न की तरफ चले। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है 60 नंबर। 60 नंबर क्वेश्चन की मैं जब बात करूं तो 60 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है विटामिन सी की कमी से इनमें से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये हो जाएगा विटामिन सी की कमी से आपको स्कर्वी होता है। सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, देखिए ये बी विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाता है। ठीक है, ए की कमी से दृष्टिहीनता क्या कहते हैं? विटामिन ए की कमी से होता है। ठीक है, बेरी बेरी जो रोग होता है किसके कमी से होता है? विटामिन बी की कमी से होता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। आइएगा 61 नंबर क्वेश्चन की बात करेंगे। 61 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है उर्वरक के पैक पर मुद्रित अक्षर NPK क्या दर्शाते हैं? तो उर्वरक के पैक पर मुद्रित अक्षर जो NPK है वो आपको मतलब बताता है N मतलब नाइट्रोजन, ठीक है, फास्फोरस और पोटेशियम को दर्शाते हैं। नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम को दर्शाते हैं। चलिएगा सही उत्तर मेरा हो गया ऑप्शन बी, बी इज योर राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं 62 नंबर। तो मेरे प्यारे छात्रों 62 नंबर क्वेश्चन है कौन सा विटामिन हमारी आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है? कौन सा विटामिन है? तो हो जाएगा आपका विटामिन ए जो आपके आंखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है। सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज योर राइट आंसर। ठीक है, आइएगा विटामिन ए का अगर रासायनिक नाम आपसे पूछा जाए तो विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है? रेटिनॉल होता है। ठीक है, रेटिनॉल। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा 63 नंबर है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप क्या है? का संक्षिप्त रूप क्या है? पी रोम, PROM, पी रोम है। ठीक है, सही उत्तर मेरा ऑप्शन ए होगा, ए इज राइट आंसर। हाँ, पी रोम नहीं होना चाहिए, यहाँ रोम होना चाहिए। ठीक है, तो पी रोम और रोम में जरा समझ लीजिए। तो देखिएगा यहाँ पे लिखा प्रोग्राम रीड ओनली मेमोरी, तो पी मतलब प्रोग्राम, ठीक है, आर मतलब रेड, ओ मतलब ओनली और एम मतलब मेमोरी। समझ में आ गया? ठीक है, और रोम का मतलब होता है रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो यहाँ प्रोग्रामेबल लिखा है यानी प्रोग्राम के बारे में। तो पी से प्रोग्राम, आर फॉर रीड, ठीक है, ओ फॉर ओनली और एम फॉर मेमोरी। समझ में आ गया? इसलिए दोनों में कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न 64 नंबर। 64 नंबर आपका क्वेश्चन कह रहा है उत्पादन हेतु कच्चा माल और नकदी इसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं। किसके अंतर्गत वर्गीकृत किए जाते हैं? तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा कार्यशील पूंजी के तहत। सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर, कार्यशील पूंजी। तो मेरे प्यारे बच्चों 65 नंबर क्वेश्चन है, थोड़ा सा हल्का यार, आप कोशिश करें तो दिख जाएगा। ऐसे मैंने पूरी तरह से क्वालिटी अच्छी देती है वीडियो में। तो आइए 65 में करा साधारण पदार्थों से स्वयं भोजन बनाने वाली जीवों को डैश कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो कहा जाता है स्वपोषी, यानी जो भोजन अपना भोजन जो स्वयं बनाते हैं तो स्वपोषी कहा जाता है। तो सही उत्तर मेरा हो गया ऑप्शन सी, सी इज द राइट आंसर। जो अपना भोजन अपने बना ले उसको स्वपोषी कहते हैं। आइएगा निम्नलिखित में कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है? इसमें से कौन सा सुपर कंप्यूटर नहीं है? तो PDA सुपर कंप्यूटर नहीं है। सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 67 नंबर। तो 67 नंबर क्वेश्चन पे बात करेंगे निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु ऊर्जा उत्पादन का, एक मिनट फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, ठीक है, क्योंकि आधा अंदर रह गया था, उधर चला गया था, तो अब पूरा क्वेश्चन दिख रहा है। आइए निम्नलिखित में से
कौन सा परमाणु ऊर्जा उत्पादन का एक प्रमुख दोष नहीं है? तो कौन सा सबसे प्रमुख दोष नहीं है? तो ये जो दोष नहीं है वह है विद्युत उत्पादन। सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है दंत क्षय का अर्थ है क्या है? दंत क्षय का क्या अर्थ है? तो दंत क्षय का जो अर्थ है वह है दांतों का सड़ना। सही उत्तर ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है 69 नंबर क्वेश्चन आपका कह रहा है आइएगा 69 पे चलते हैं। उस पुनरावर्ती परिवर्तन को क्या कहा जाता है जिसके कारण ध्वनि की निरंतरता का अभ्यास होता है? ध्वनि की निरंतरता का अभ्यास होता है उसे प्रतिध्वनि कहा जाता है। सही उत्तर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न 70 नंबर मेरा क्वेश्चन है तारों के विभिन्न समूहों द्वारा गठित निर्मित विभिन्न प्रतिरूप कहलाते हैं। विभिन्न प्रतिरूप कहलाते हैं तो क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं तारा मंडल। सही उत्तर ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा क्या है निम्नलिखित में कौन सा एक उपधातु है? कौन सी एक उपधातु है? तो सिलिकॉन एक उपधातु है। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है 72 नंबर मेरा क्वेश्चन है विशिष्टता दैत दर्शन के संस्थापक कौन है? विशिष्टता दैत दर्शन के संस्थापक क्या है? रामानुजाचार्य है। सही उत्तर ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है 73 नंबर। तो 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसे प्राणी जगत के अंतर्गत वर्गीकृत किया जाता है? प्राणी जगत के अंतर्गत किसे वर्गीकृत किया जाता है? तो प्राणी जगत के अंतर्गत किया जाता है मेटाजुआ को। मेटाजुआ। सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज द राइट आंसर। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न मेरा 74 नंबर। किसी चट्टान में नतवलन को क्या कहा जाता है? नतवलन को क्या कहा जाता है? तो नतवलन को कहा जाता है अभिनति। सही उत्तर ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों 75 नंबर। निम्नलिखित में से क्या जम्मू और कश्मीर में स्थित है? जम्मू कश्मीर में क्या स्थित है? तो चार ही में से बताना आपको, इस चार में से क्या है? तो आपका हो जाए दांचीग्राम राष्ट्रीय उद्यान। सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। चलिए 75 का सी। 76 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 76 में मेरा क्वेश्चन करा भगवान महावीर का मूल नाम क्या है? तो भगवान महावीर का मूल नाम वर्धमान है। सही उत्तर ऑप्शन डी, डी इज द राइट आंसर। ठीक है, इनका जन्म जो कहाँ होता तो कुंडग्राम में ईसा से 599 वर्ष पहले हुआ था। कितना होता? 599 ईसा से। महावीर जो थे, ये महावीर जी थे, वो जैन धर्म के 24वें तीर्थकर हुए। अगर आपसे पूछे महावीर स्वामी जैन धर्म के कौन सा तीर्थकर है, तो ये 24वें तीर्थकर है। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न मेरा करा 77 नंबर। तो 77 नंबर मेरा क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की उपग्रह आधारित, एक मिनट पूरा क्वेश्चन फिर से देख ले जरा, हाँ थोड़ा छोटा करके पूरा क्वेश्चन देखिए आप लोग को। तो मेरे प्यारे बच्चों चलिए, निम्नलिखित में कौन सी भारत की उपग्रह आधारित संवर्धन प्रणाली है? भारत संवर्धन प्रणाली है तो गगन है। क्या है? गगन। सही उत्तर ऑप्शन बी, बी इज राइट आंसर। आइएगा 78 नंबर। 2022 में राष्ट्रमंडल खेल कहाँ आयोजित होंगे? तो 2022 में यानी हो चुका है। कहाँ हो चुका है? तो ये करा 12 मेघम में। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलेगा अगला प्रश्न 79 नंबर। 79 नंबर क्वेश्चन मेरा करा 2018 में निपाह संक्रमण प्रकोप कहाँ फैला था? निपाह संक्रमण प्रकोप कहाँ फैला था?
तो ये हो जाएगा आपका केरल में। कहां फैला था? केरल में। 79 का ऑप्शन बी, बी इज योर राइट आंसर। आइए मेरे प्यारे छात्रों, 80 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है, निम्नलिखित में से दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी कौन सी है? दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी, तो ये होगा प्रिटोरिया। प्रिटोरिया इज राइट आंसर। सही हो तो मेरा ऑप्शन सी होगा, सी इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न तो बढ़ेंगे। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है 81 नंबर। 81 नंबर मेरा क्वेश्चन कह रहा है, साथी परियोजना होगा। साथी परियोजना निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित है? तो ये किस से संबंधित है? तो ये जो संबंधित है शिक्षा से संबंधित है। सही उत्तर ऑप्शन सी, सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न 81 नंबर, निम्नलिखित में से कौन अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है? अकशेरुकी प्राणियों में शामिल नहीं है, तो ये कौन से नहीं है? तो ये हो जाएगा आपका 82 का सरीसृप। ऑप्शन डी इज राइट आंसर, सरीसृप। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। अगला प्रश्न मेरा कह रहा है, जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहां स्थित है? जोजिला टनल प्रोजेक्ट कहां स्थित है? तो ये जम्मू और कश्मीर में स्थित है। सही उत्तर ऑप्शन ए इज राइट आंसर। चलिएगा अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न कह रहा है, ऑपरेशन ग्रीन्स एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? ऑपरेशन ग्रीन्स क्या है? एक सरकारी योजना है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य हो जाएगा आपका टमाटर, प्याज और आलू की फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाना। समझ गए? टमाटर, प्याज, आलू की फसलों की आपूर्ति में स्थिरता लाना। सही उत्तर आपका ऑप्शन डी, डी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरा कह रहा है, असम और अरुणाचल प्रदेश को जोड़ने वाला भारत का सबसे लंबा सड़क सह रेल पुल क्या कहलाता है? तो सबसे लंबा सड़क रेल पुल है जो अरुणाचल प्रदेश से असम को जोड़ता है, तो ये हो जाएगा बोगीबिल ब्रिज। बोगीबिल ब्रिज। सही उत्तर मेरा ऑप्शन बी होगा, बी इज राइट आंसर। चलिएगा इसी की तरह ये पूरा 85 क्वेश्चन आपका समाप्त हो गया। जो जीके जो भी था क्वेश्चन वो समाप्त हो गया। अब इसमें मैथ्स रीजनिंग बच गया, तो मैथ्स रीजनिंग के लिए आप जानते ही है, ये मैं आप लोग को ऑन बोर्ड बताऊंगा, लाइव क्लास में बताऊंगा, तो या फिर ऑन बोर्ड जब बोर्ड पे आऊंगा तब मैं आप लोग को बताऊंगा। तो ये बोर्ड पे कब आऊंगा और कैसे आऊंगा, बोर्ड पे आप लोगों पर डिपेंड है, आप लोग कितना जल्दी मुझे बोर्ड पे ले आना चाहते हैं और कितना देरी से लाना चाहते हैं। तो आपके ऊपर, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर सब्सक्राइब कराई, मैं जल्द ही बोर्ड पे आऊंगा। चलिए तब तक आप लोग जी जान लगा के मेहनत कीजिए। और इसके अलावा ये मैंने 17 सेट दिया है, इसको खत्म होने के बाद मैं एक और आप लोग को बीएसएससी का प्रैक्टिस सेट दूंगा। उसके बाद जो है आप लोग लगातार अभी से लगे रहिए, ठीक है? तो एकदम जी जान लगा के लग जाइए और एकदम सफलता पानी है तो इस बार मंजिल को पा लेना। चलिए इसी के साथ मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए आप लोग खुश रहे और जी जान लगाकर सफलता की हासिल करें। आपकी सफलता ही हमारा लक्ष्य है। जय हिंद, भारत माता की जय, जय बिहार।